Today's vlog is lazy. चलो कॉफी बनाते हैं. अमूल स्लिम ट्रिम सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग. बहुत सारी है नीचे जमीन का है. ओ भाई साहब ये शिट कि मैं तो आपसे रैंडम बातें करती रहती हूँ. अब क्या होगा आप टीरियल में क्या होगा? मैं भी ऐसे बोलता हाँ यार समझ नहीं आ रहा यार क्या होगा. Hey folks, finally making a new vlog. काफ़ी दिनों बाद काफ़ी सारे reasons थे जिसकी वजह से मैं vlog नहीं बना रहा था and no external reason, सारे खुद के personal struggles. But अभी मैं 2 बातें करता हूँ and then I'll continue. खैर You can see how lost I am, right? Okay. तो पहला था कि this fear of failure, fear of being seen कि बस यार जो भी बनाओ सही बनाओ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बोलने में, कोई चीज़ दिखाने में वगैरह वगैरह. इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी ना मुझे इस चीज़ को लेके कि आई थिंक मैंने पिछले 2-2.5 महीने में 2 या 3 ब्लॉग ही बनाए. हो सकता है एक बनाया और रखा भी हो और अब तक मैंने एडिट ना किया हो. इट्स पॉसिबल. तो एक तो ये चीज़ थी. दूसरा चलो 3 बताता हूँ. दूसरा ये कि वो जो भी तक ब्लॉग बनाए वो इंग्लिश में बनाए थे क्योंकि मुझे लगा कि यार चल ठीक है आई विल बी एबल टू मतलब केटर टू ऑल द ऑडियंस की चलो इंडिया के भी और बाहर के लोग भी. पर फॉर सम रीज़न आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल विद दैट. आपने नोटिस भी किया होगा अगर आपने देखा होगा तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैंने कहा अभी अपन हिंदी इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे. आगे जाके लगेगा तो पूरा इंग्लिश में करेंगे नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है इट्स फाइन क्योंकि कहीं से शुरू तो करूँ उस चक्कर में मैं साला बना ही नहीं पा रहा था. एंड थर्ड थिंग जिसमें कृति ने मेरी हेल्प की कि शायद मेरे दिमाग में ये बिलीव था कि यार अगर अपन ब्लॉग बनाते हैं तो पूरे दिन का होना चाहिए ना. जब सुबह उठे सुबह से लेकर रात तक. आई वोंट कॉल इट परफेक्शनिज्म बट अगेन अ वे ऑफ सेल्फ सबोटाज कि आपको पता है कि ज़रूरी नहीं ऐसा करना कि सुबह से लेकर रात तक ही व्लॉग होना चाहिए एक एक चीज़ आप दिखाओ. पर इस चक्कर में ऐसा होगा कि यार कभी अगर सुबह शुरू नहीं किया या दिन में मिस हो गया या शायद इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करोगे कि मतलब टू मच लगेगा और फिर बंद. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं बना ही नहीं रहा था. फिर कृति ने मुझे बोला कि यार ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, तो कभी दोपहर में भी शुरू कर सकता है, दिन के 4 घंटे का भी एक 8 मिनट 10 मिनट का ब्लॉग बना के डाल सकता है. तो बात तो सही है यार. इट हैज़ टू बी जस्ट इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वॉट एवर. बट ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एक एक चीज़ दिखानी है. लालच आता है, लालच ज़रूर आता है. आज सुबह से ही मुझे आ रहा था क्योंकि आज मैं सुबह 7 बजे उठ गया था. आज पहली बार मैंने एक सेशन लिया जो अर्ली मॉर्निंग लिया मतलब 8:30. आई नो 8:30 वैसा अर्ली मॉर्निंग नहीं है बट वैसे देखा जाए तो बिजनेस आवर्स के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग है बिकॉज मैं स्टार्ट ही ऐसा 10:30 11 या 11:30 पे करता हूँ अपना फर्स्ट सेशन. उसके पहले नहीं करता. सो जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट. मैं ब्लॉग्स बनाने इसलिए चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ हु आई एम. साथ साथ में अपनी हैबिट्स और अपनी पर्सनैलिटी को शेयर करूँ और उसके ऊपर काम भी करता रहूँ क्योंकि ये मेरे को हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर पर्सन. एंड देन अगर इससे कोई और भी कोई चीज़ सीख सकता है, इंस्पायर हो सकता है, जो भी है, तो एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डू दिस. मैं कर नहीं पाया हूँ अभी तक जैसे मैंने शेयर किया है 2-3 रीज़न और भी हैं. आई होप क्योंकि बातें बहुत सारी हैं. जब मतलब दिमाग ऐसा है कि यार बहुत कुछ मन करता है शेयर करने का पर अगर आप ब्लॉग बनाओगे नहीं वीडियो बनाओगे नहीं तो शेयर नहीं हो रहा. वो सब कुछ अंदर ही है एंड विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जैसे कहते हैं ना एक वो घड़ा भर चुका है. तो अभी देखो मैं तेरे से एक ही सीन में बातें करे जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट टू शेयर. खैर तभी टाइम हुआ है कितना 2:30 बज गया. प्रीति की तबीयत खराब है कुछ दिनों से. उसको गला उसका खराब हो गया. अभी उसको थोड़ी वीकनेस है, हल्का सा फीवर भी आ रखा है. तो कुछ दिनों से तो मैं अभी घर का सारा काम मैं ही कर रहा हूँ. सारा मतलब क्या मोस्टली तो कुकिंग ही होती है बट स्टिल. लंच ऑलमोस्ट बन चुका है. हमने रोटी मंगाई है. हम यूजुअली रोटी सब्जी खाते नहीं है. पहले था कि वो बोल रही थी कि यार बाहर से मंगा ले लंच क्योंकि डिनर हम जैसे 2 बार का बनाते तो बना हुआ है. बट फिर मैंने सजेस्ट किया, मुझे लगा कि मैंने कहा कोई बात नहीं अभी उसकी तबीयत भी ऐसी है तो बाहर से थोड़ा अवॉइड करते हैं. उसने सजेस्ट किया कि फिर पनीर की भुर्जी बना ले विच इज लाइक वेरी इजी टू मेक. फिर भी टाइम लगेगा बनाने में. रोटी बनाती नहीं तो रोटी मंगाई है तो बस पनीर की भुर्जी बन चुकी है. बस मुझे इसमें धनिया काट के डालना है. एंड देखो किचन ऐसा बिखरा हुआ है बिकॉज कृति की तबीयत खराब है. यूजुअली वही सब ये टेक केयर करती है. मतलब मुझे करने में थोड़ा सा आलस सा आता है. शी इज़ गुड एट दिस. खाने वाने में प्रॉपर कर देता हूँ. हम पूरा मतलब अच्छे से बना लेते हैं कलो इक्वली जो भी. और हमारी मेड लगी हुई है तो वो आके बर्तन धो देती है और जब वो बर्तन धोएगी तो पूरा सब क्लीन करती है स्लैब वगैरह. और उसके अलावा भी कृति दिन भर में 1-2 बार इस पर कपड़ा मारती है. आई नो आई शुड डू इट बट खैर 16 मिनट्स दिखा रहा है अभी रोटी आने में. तब तक तो मैं धनिया धो के काट दूंगा. थोड़ा तो हटा लें वरना बहुत ही बुरा फ्रेम दिखेगा. अब ये मुझे इजी है थोड़ा. मेरी एप्पल वॉच में ये देखो ऐसा कैमरा दिखता है. मतलब आई कैन सी दी फ्रेम, आई कैन पॉज इट, आई कैन रिकॉर्ड इट, आई कैन क्लिक पिक्चर्स एज वेल उसमें से देख के. तो इट्स गुड. टेस्ट करके देखते हैं कैसा है ये. नमक वमक ठीक है नहीं, थोड़ा सा कम है. We have started using low fat paneer
कुछ टाइम से। इट्स रियली गुड। 100 ग्राम में रफली 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 200 कैलोरीज होती हैं और अच्छा है, मतलब स्पेशली इफ यू वांट टू बी इन कैलोरी डेफिसिट तब तो बहुत ही अच्छा है। यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, ट्राइंग टू लूज फैट एक्चुअली, अच्छा है ये इस चीज़ के लिए। एंड इनफैक्ट रिसेंटली माई सिस्टर रिकमेंडेड लो फैट ये मिल्क, मतलब मैंने सर्च किया था, मुझे दिखा नहीं था, तो उसने अमूल का कोई बताया, स्लिम क्या अमूल स्लिम करके कुछ आता है, तो वो अच्छा है मुझे, मतलब सही लगा। ऑफकोर्स उसका टेक्सचर और थोड़ा सा पतला है वो, पर सही है। अभी उससे ही आजकल हम चाय कॉफ़ी उससे ही बना रहे हैं तो बढ़िया बनती है। तो ये रोटी तो आ गई है, पर ये उतनी गर्म नहीं है, उसको फटाफट गर्म कर लेते हैं हम। इतना अजीब लगा मुझे बस रोटी मंगाई है, भैया ने ऐसे दे दी। कुछ प्रॉपर खाना तो मंगाते, बट हम रोटी खाते ही नहीं है। ये नाइस है, गोवा में थोड़ी उम्मीद कम होती है चपाती। इज नाइस। ये एक्चुअली बाबर के ज़माने का माइक्रोवेव है थैंकफुल कि चलो ये काम करता है, पर हाँ आवाज़ काफ़ी करता है। देखो हमारा नहीं है, पर ये पहले से था। मेजर इट ऑब्वियसली। ओके चलो हम खाने लग रहे हैं और ये भी उठ गई है। शी इज हियर बेबी, आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। व्हाट डू यू वांट टू से? मुझे एकदम से लगा आपने फोन ऑन किया तो आप व्लॉग बनाने लगे। इट्स नाइस, आई मीन बी ऑनेस्ट। व्हाट आई वांट टू से, सही है सब्जी वैसे, आई नो तेरे को वो टेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि मतलब बस मसाले लग रहे हैं, पर टेस्टी है, बट ओनली आई कैन टेस्ट द मसाला, नॉट द। तो अभी माइक मैंने निकाला नहीं होगा। मेरे बाल भी ऐसे हैं अभी। आई थिंक वो अच्छा लगा कि आप, क्योंकि अभी लाइक यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ डे दीज डेज, ट्रू। क्योंकि आई एम अनवेल, तो यू आर मैनेजिंग खाना एंड घर का जो भी, मे बी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शो हाउ यू मैनेज इट एंड लाइक यू नो हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड ऑल दैट। हाँ सडनली किया तो मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, मतलब और वो शायद लगेगा कि आई जस्ट होप दैट यू मेक रेगुलरली, आई नो कि इट्स नॉट जस्ट अ वन डे थिंग। आई नो थिंग। बस यही आई थिंक, अगर अभी करंट थॉट्स बोलूँ तो। मैं भी वही पहले बोल रहा था। थैंक यू लेकिन फॉर टेकिंग केयर ऑफ कोर्स, तो वही मुझे लगा था, मैंने कहा ये बोलेगी, बट ऑफ कोर्स एंड आई थिंक आई वांट टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट। ये भी करेगी, मुझे पता है, मैं खुद को भी रखूंगा। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई होप आई डू दैट। ओके हम खा के देखते हैं। माइक ही निकाल दिया। आपको तो आई नो कम टेस्ट आ रहा होगा, मैं खा के देखता हूँ कैसा है। इसकी दवाई ले रही है ना, तो उसको टेस्ट कम आ रहा है, कह रही बस मसाला और खट्टापन कुछ आ रहा है। हो गया मैं बोल भी सकता हूँ कौन वेरीफाई कर रहा है? नहीं बस सही है, इट्स गुड। बहुत दिन बाद गुड सजेशन एक्चुअली। एंड वी आर वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स आजकल, सीजन 4 आई थिंक 4 खत्म होने वाला है ना। या पर इस बारे में हम करेंगे बात, आज नहीं बता रहा मैं डिटेल। आई ऑल्सो आस्क यू कि हाउ यू आर लाइकिंग इट, नॉट लाइकिंग। हम तो खाना खा रहे थे, पर ईगल दिख रही है ऐसा विंडो से बहुत सारी। I don't know how clearly you can see in the camera, पर जैसे जो ये दिख रहा है नीचे हट है और इधर इसके आसपास, जबकि ईगल्स इतनी नीचे नहीं उड़ती हैं। हो रही हाँ ये देखो कितनी सारी हैं यहाँ पे। कुछ खाने का आया तो इनके ना बहुत सारी है नीचे जमीन का आया। भाई साहब लाइट गई, ओह गॉड कुछ हुआ वहाँ पे। अरे यार वो एनिमल ये बैठे हुए हैं ना क्रोज, तो हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। खाना तो खा लिया, पर ऐसी नींद आ रही है ना भाई, जल्दी भी उठ गया था क्योंकि आजकल हम लेट सो रहे हैं, तो अभी सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, पर आज उठ गया, नींद कम पूरी हुई तो नींद आ रही है बहुत। ये भी बेचारी परेशान हो रही है। नॉर्मल पानी पी नहीं सकती, रूम टेम्परेचर वाला, तो उसको बार बार पानी गर्म करके दे रहा हूँ मैं। और अभी इसको थोड़ा सा क्या वीकनेस सी लग रही है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉल बना के दिया है। ये भी होता है, इतनी सारी चीजें होती हैं शायद जो आप कर सकते हो, जैसे अभी इसको, अभी इसने गरारे किए, फिर ऐसा इलेक्ट्रॉल दे दो, एप्पल खा लो, गर्म पानी ले लो, विक्स लगा लो ऐसा नाक पे गले पे, तो इतना कुछ होता करने के लिए कभी कभी सारी चीजें याद नहीं रहती है। आज थोड़ी एनर्जी और कम लग रही है, ऐसा ही अभी बॉडी लग रही है। अभी हम वही चेक कर रहे थे, आज सैटरडे है, ट्यूसडे से इसकी तबीयत खराब है, मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग से ही सुबह उठ के इसको लग रहा था उस दिन गले में। और हमने इस बार वो मिस्टेक नहीं की जो हम शायद 1-2 दिन वेट करते हैं कि यार अभी देखते हैं कैसा लगता है फिर दवाई लेते हैं। इस बार उसी दिन मैंने दोपहर में, जो हमारा डॉक्टर है, और वैसे तो इंदौर के हैं वो, पर क्योंकि मतलब मेरी फैमिली में भी लोग उनसे ही लेते हैं मोस्टली, लाइक जनरल फिजिशियन, तो मैं तो उनसे फ़ोन पे ही दवाई ले लेता हूँ। लाइक उनकी दवाई सही भी रहती है, मतलब हमको तो हमेशा सही होता है,
पर ये फर्स्ट डे ले ली थी, ऐसा लग रहा है काफी दिन से इसकी तबीयत खराब है। अब वो साइकिल होती है ना पूरी, आपका जब गला खराब होता है फिर हल्का फीवर आएगा, बॉडी पेन होगा। शुरू के 2 दिन तो बेटर थी, अब ऐसा लग रहा है नीचे आती जा रही है। अभी नीचे आ रहे और फिर ऐसे ऊपर जाओगे। ये बेचारी ऐसा मुंह पे कपड़ा बांध के सोती है रात को। अभी भी रखा ही हुआ है दिन भर डाकू। You'll feel better baby, it's okay। मेरे एक फ्रेंड की शादी भी है लखनऊ में 24-25 तारीख, और मैंने करानी थी टिकट। अभी जब से इसकी तबीयत खराब हुई तब तो और लग ही नहीं रहा, पहले इसकी तबीयत तो सही हो। 2 एक्चुअली दोस्त की शादी है, एक 24-25 और एक 29-30 लखनऊ में, दोनों की। आलस आ रहा है बहुत। अभी हम गेम ऑफ, मतलब ये बात करिए, ये पूछते रहते बीच में उसका क्या हुआ। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो फिर यू कैन स्किप दिस पार्ट। टिरियन का क्या होगा? उसके साथ थोड़ी सिंपैथी और अटैचमेंट हो गई है ना। तो मतलब जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हुआ है पहले, बहुत साल पहले, जब मैंने अपनी मास्टर्स की थी, मतलब हो गए होंगे 10 साल या कितने। तो मुझे ऐसा नहीं कि एक एक सीन याद है, पर बस कुछ कुछ चीजें याद है। जैसे मतलब अब ये जो इम्प का कैरेक्टर है, ये मुझे कुछ भी नहीं याद था, और अभी देखते हैं तो लग रहा है कि यार ये तो कितना सही बंदा है। और तब का बस मुझे इतना आता कि ये तो बड़ा क्लेवर सा है और ऐसे करके, एंड लाइक शी इज रियली लाइकिंग हिम। तो मैंने इसको पहले एपिसोड से ही बोल दिया था। अभी तो हमारे 4 सीजन खत्म होने वाले हैं। बोला था किससे ज्यादा किससे दिल नहीं लगाना, अटैचमेंट नहीं है। कभी कभी मर जाता है। क्या बोलते हैं, पूरा थोड़ी याद। हाँ पूरा नहीं याद है, पर मुझे और भी चीजें याद है। मतलब अभी मुझे ऐसे इसका देखना पड़ता है ऐसे। हाँ ये तो ऐसा मैं नहीं बताता कोई स्पॉयलर्स इसको, लाइक मैं इसका नहीं बोलता कि सीक्रेट रख। हाँ मैं ये करता कि मैं बता दूं छेड़ता नहीं हुआ है ना, बिकॉज आई थिंक उससे फिर किसी का मजा खराब हो सकता है, स्पेशली ये तो बहुत बड़ा। कि मैं तो आपसे रैंडम बातें करती रहती हूँ, अब क्या होगा, अब टीरियन का क्या होगा। मैं भी ऐसे बोलता हूँ, हाँ यार समझ नहीं आ रहा यार क्या होगा। अब नेक्स्ट कॉफी असाइनमेंट। अभी रोज यही चल रहा है, सुबह उठ के चाय पियो, चल रहा है, फिर लंच करो, फिर कॉफी, फिर डिनर। टुडेज व्लॉग इज लेजी। चलो कॉफी बनाते हैं, कुछ और तो नहीं चाहिए। और कॉफी के साथ क्या, पॉपकॉर्न? मैं फिर अभी ब्रेड नहीं खा रहा, मैं कुछ और खाऊंगा। ड्राई फ्रूट खा लिए भैया सुबह, कितने ड्राई फ्रूट खाऊंगा, कितना फैट होता है उसमें। नहीं आई थिंक आई हैव सम चिप्स और ऐसा करके, जो पहले का मंगा रखा हो ना चिप्स और बाकड़वाड़ी वो खाऊंगा। अभी देखो एक गैस का इतना इशू चल रहा है ना, जो इतनी शॉर्टेज और ये सब। बीच में हमें आ रहा था ख्याल कि यार इंडक्शन मंगा लें, क्योंकि वो तो दिखाई था कि बहुत लोगों ने मंगाया, सब देखा तो आउट ऑफ स्टॉक ही पड़े। आई बीन चेकिंग इट अ फ्यू टाइम्स बीच में कि यार ठीक है बाई चांस मंगा के रख लेते हैं। ऑल्दो हमने सिलेंडर अपना कुछ दिनों पहले ही मंगाया था, तो पता है कि हमारा तो लंबा चलता है। पर आज मुझे बाई चांस सुबह एक इंडक्शन जो मुझे सही लग रहा था, मैंने कहा अब लेना है तो यार सही से ही लेंगे, ऐसा तो कोई नहीं मंगा ले मॉडल, दिख गया बाई चांस। मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर दिया है। अभी हो सकता है कैंसिल भी कर दें, डिपेंडिंग। अभी कृति से भी डिस्कस करूंगा कि लेना है नहीं लेना, पर कंसिडरिंग कि अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है ये गैस वाले इशू का, सप्लाई नॉर्मल होगी नहीं होगी, क्या होगा। लग रहा है कि यार ले ही लो इंडक्शन, क्योंकि अभी उतनी महंगी चीज नहीं है, पर अगर बाई चांस बहुत ज्यादा ही शॉर्टेज हो जाएगी कि जहाँ इंडक्शन भी अगर पता नहीं क्योंकि लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं क्या किया, आई डोंट नो। बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि यार इतने सारे ब्रांड्स हैं, जैसे फिलिप्स और प्रेस्टीज, तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनका तो क्विकली होना चाहिए अवेलेबल। पर ठीक है, देश भी बहुत ही बड़ा है हमारा। अभी हमको तो चलो फिर भी सही प्राइस पे मिल गया था सिलेंडर, पर अभी मैंने सुना मेरे नेबर में भी एक लड़की रहती है, वो भी कह रही थी कि भैया 3000 का बोल रहे हैं सिलेंडर जाने का। लगा कि यार चलो मंगा लेते हैं इंडक्शन, आई थिंक। और मैं रहने दूंगा, कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स बेटर कि रखा रहे, यूज करो नहीं करो क्या है। पर हाँ, वो अगर बाय चांस कभी सिलेंडर हो रहा है कि बहुत महंगा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट इंडक्शन तो रहेगा खाना बनाने के लिए। सोचना पड़ता है, एडल्टिंग। चलो भाई, ये और ये कॉफी और ये वो मिल्क जो मैं आपको कह रहा था, अमूल स्लिम ट्रिम सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। बदल जाएगा भविष्य, पी के देखो उसको। अमूल स्पॉन्सर में। जस्ट अभी एप्पल फ्रिज में रखे हैं और कृति मुझसे पूछ रही है एप्पल दे दे मेरे को काट के। आज मंगाए थे ना, तो और क्या मस्त एप्पल है यार। स्टिकर क्यों लगाते हैं पता नहीं, बट हाँ वेरी नाइस। आज मेरे थंब पे थोड़ा सा ये नाइफ लगा है, बहुत ही स्टूपिड रीजन, क्योंकि वैसे मैं चॉपिंग बोर्ड पे चॉपिंग करता हूँ। मैं कभी हाथ में रख के कोई भी वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं चॉप करता, जो हमारे घर में मम्मियों को तो बहुत आदत होती है। मेरी मम्मी को तो यहाँ से भाई इतने ज़्यादा निशान है कि वो अलग ही स्किन हो गई है उनकी। उनको इतनी बार बोला मैंने कि चॉपिंग बोर्ड पे क्या करो, बट खैर। पर आज बस मैं प्याज छील रहा था और 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं वो ऐसा कट करके किया ऐसे, और इस पे लग गया है। अभी जल रहा है थोड़ा, 1-2 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में। बैंडेड भी लगा रहा है, क्योंकि अभी क्या है दिन भर अभी कृति तो बेचारी आराम कर रही है ना, मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए हाथ धोने पड़ते हैं बार, तो पता है कि फिर वो निकल आएगी। ये लो अभी एप्पल, इतना सही लग रहा है, मेरा ही मन कर रहा है खाने का, पर अभी पेट भरा हुआ है ना यार। कॉफी पी और अभी हम खाना ही खाएंगे। टाइम भी हो गया ना कितना, देखो
7 बजने वाले हैं, 7:30 गर्म करने रख दूंगा, चलो 7:45 तक बैठ जाएंगे। सो दिस इज़ आवर डिनर। ये है पुलाव जिसमें हमने सोयाबीन, लो फैट पनीर, शिमला मिर्च, यही राइस और कुछ मसाले हैं। ये फ़ायदा होता है कि जब आप 2 बार का मील बना लेते हो तो आज बस लंच बनाने की ज़रूरत पड़ी और डिनर गर्म कर लिया तो ईजी रहता है। ये तो हमको मतलब टाइम हो गया ये सिस्टम स्टार्ट किए हुए, आई थिंक शायद 2-3 साल हो गए होंगे। ये सही रहता है। हम अब कोशिश करते हैं कि काफ़ी सारे मील्स लंच में भी या डिनर में भी हम 2 बार का बना लेते हैं, तो ये ईजी रहता है। एंड दिस इज़ रियली गुड क्योंकि अब मैं हर चीज़ मेजर करके बनाता हूँ, तो ये गुड अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है, कैलोरी कंपैरेटिवली कम है, बट इट्स फुलफिलिंग, तो ये सही रहता है। नाइस। एंड ऑल्दो हम डिनर में वो देखते हैं अभी, मतलब 2 अलग अलग शो देखते हैं, हम लंच में अलग देंगे, डिनर में अलग देंगे, पर आजकल ये कोई है जिसको बहुत लालच आ रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स देखने का, तो उसने बोला कि चलो भाई डिनर में भी यही देखो। कहा ठीक है, यही देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30, बस अब हम लोग सोने लगे हैं फाइनली। आजकल थोड़ा लेट हो ही जाता है। ये बस कृति के लिए पानी गर्म हो रहा है क्योंकि रात को थोड़ा एक थर्मस में अपने पास गर्म पानी रखती है, रात को जैसे कभी उसको पीना हो तो उसको ईजी रहता है, तो बस आई एम डूइंग दैट फॉर हर। अब हम सोएंगे। ये वाला व्लॉग मैं चाहता रहा था कि अभी एडिट करूँ क्योंकि कल संडे तो पोस्ट कर दूंगा, पर थोड़ा किया मैंने एडिट पर पूरा नहीं हो पाया, बट एटलीस्ट मेरे को थोड़ी खुशी है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन है जिस तरह से आज ये व्लॉग बना है। फाइनली कैसा भी बना हो नहीं बना हो आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ये है कि मैंने कोशिश की और मैंने सही से रिकॉर्ड किया। एंड जो एक ये रीज़न था कि मैंने पिछला व्लॉग इस चक्कर में मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा था बिकॉज मे बी द वे आई वॉज स्पीकिंग एंड ऑल दैट मुझे काफ़ी से क्रिंजी, पता नहीं क्या तो लग रहा था। आई वॉज नॉट लाइकिंग इट बेसिकली, तो वो मैंने आज थोड़ी कोशिश की इम्प्रूव करने की, बट आई एम प्रीटी श्योर अभी उसमें बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट का, और वो प्रैक्टिस से ही जाएगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, बार बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये अपने जहन में मुझे घुसाना पड़ेगा, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अब हम कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और मस्त चलेगी वो चीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो। एंड वट एवर यू लाइक डिड नॉट लाइक, फील फ्री टू शेयर इट बिकॉज इट विल हेल्प मी टू become better. I'm very open to the feedback and especially at this stage because अभी तो बिल्कुल चाहिए मुझे। And anything you would like to see, you would like to know, whatever, I don't know, just yeah. Hopefully मिलते हैं हम जल्दी। अब रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा पक्का। See you in the next one. Bye. Peace.